मैं भी एक साउथ इंडियन वाले रेस्टोरेंट पे था और सुनते जाओ क्या हुआ। मैं अंदर गया, मैंने कहा कि मैंने डोसा खाना है, तो कहते हैं डोसा। मैंने पूछा, मेरे को वेजिटेरियन डोसा ही खाना है, उसमें नॉन वेज वगैरह कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। कहते हैं बिल्कुल है। तो जब भी कोई चीज़ लेना तो मोल भाव पहले कर लें। तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा चलो मैं इनसे पहले रेट पूछ लेता हूँ, रेट कितना है। तो बंदा पता क्या कहता 150 रिंगड़। 150 रिंगड़ में वो मेरे को डोसा दे रहा था। 150 रिंगड़ कितने हो गए पता है आपको? 1700 और 800 और लगा लो उसमें ऐड, कितने हो गए? 2500 का डोसा दे रहा था साला। साउथ इंडियन डिश, अपने इंडिया की डिश, और इंडियंस को ही लूटते हैं ये। अभी मैं देखो खाने का तो मेरा कोई अभी तक डिसाइड हुआ नहीं, और हॉस्टल का तो उसके बाद की बात है। यहाँ भी ना तमिलियन लोग भरे पड़े हैं, तो मेरे को डोसा वगैरह मिल जाएगा कहीं ना कहीं। वैसे यहाँ पे सड़कें एकदम खाली हैं, यहाँ पे सड़कें एकदम खाली हैं। और ये एक मंत्र सा बज रहा है, सीढ़ी की दुकान है कोई, उसात ऑडियो लक्ष्मी, भजन भूजन लगाए हुए। तमिलियन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना बनाया हुआ है डायस्पोरा तमिलियन लोगों का। तमिलियन है यार, यहाँ पे मेरे को माए और तो कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पे ये भी एक तमिलियन बैठी हुई है। मार्केट है ये छोटी सी ना, ये सारी जॉर्ज टाउन ही है जिसमें मैं घूम रहा हूँ। मेरे को फ्रूट की दुकान दिखी है, फ्रूट भी देखते हैं, ये महंगा बेचेगा, पर चलो पूछ लेते हैं कि क्या रेट है, फ्रूट से क्या बेच रहा है। हेलो ब्रदर, हाउ मच फॉर बनाना? 1 kilo 7. हाँ 1 kilo 7. 1 किलो 7 ringgit. 7 रिंगड़। बट अबाउट डजन 1 kilo 7 ringgit. हाउ मेनी पीसेज इन 1 किलो? अच्छा पता क्या हुआ, मैं जिस दुकान पे गया था अभी केले वाली, तो वो 1 किलो में 7 रिंगड़, 1 किलो केले 7 रिंगड़ में दे रहे थे। 7 रिंगड़ पता कितने हो गए? 119 रुपये। और 1 किलो मैंने अभी वेट करवाया तो उसमें 6 केले ही आए, तो यानी कि आधा दर्जन 120 रुपये में पड़ रहे थे। बहुत कॉस्टली था यार। टूरिस्ट को लूटा जाता है हर जगह हमेशा, चाहे आप किसी बढ़िया कंट्री में चल जाएं या फिर किसी गरीब देश में चल जाएं। को खाने का कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है यार, क्या खाऊं मैं? अजान चल रही है एक जगह, यहाँ पे लगता कोई आसपास मस्जिद है। एक स्टोर है 24 एक्सप्रेस नाम से, तो मेरे को लगता है ये भी 24 घंटे ही स्टोर खुला रहता होगा। तो काफ़ी मैंने एक बात मैंने नोटिस की है इस जगह में, पेनांग आइलैंड में, जो मैं जॉर्ज टाउन जहाँ घूम रहा हूँ, जो सड़कें हैं एकदम साफ़ सुथरी हैं। कूड़े के लिए जगह जगह डस्टबिन लगाए हुए हैं, ये जैसे ये डस्टबिन है ना, जगह जगह डस्टबिन लगाए हैं। तो जो भी खाया पिया आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। हमारे इंडिया में तो कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं कुछ भी। ये क्या है कि पंडित है क्या? ये पूजा कर रहा है, यहाँ पे पूजा कर रहा है। और पूजा किसकी कर रहा है? गणेश की। आरती गाई इसने पहले, और पंडित ही थे शायद, और फिर उसके बाद प्रसाद दिया जो आसपास के 2 लोग खड़े थे। और ये कुछ मालाएं की दुकानें हैं, मालाएं बेची जा रही हैं यहाँ पे। अब मंदिर है तो आसपास तो स्वाभाविक है, फूल मालाएं ये सब बिकेगा ही आसपास में। मैं घूम रहा हूँ, ये आप देखो डिज़ाइन कितनी अच्छी की हुई है।
पीछे शॉप्स हैं साथ में, फिर आगे पार्किंग बनाई हुई है और बीच में रोड है। मतलब पार्किंग के लिए अलग स्पेस और दुकानें खिसकाई हुई हैं साइड पे। हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि क्या होता है इंडिया में कि जो दुकानें हैं वो प्रोसेशन करती जाती हैं और धीरे धीरे रोड भी आने शुरू हो जाती हैं। तो रोड बेसिकली दुकानों के लिए नहीं है, वो गाड़ियों के लिए है। पर फुटपाथ तो है ही नहीं। जो फुटपाथ है वहाँ पे इलीगल पोजेशन हो रखे हैं, वहाँ पे कोई रेडी वाला अपनी रेडी लगा रहा है और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है, उनका रोज़गार होता है रेडी वालों। यहाँ पे कितना अच्छा सिस्टम है, पार्किंग की अलग स्पेस है, दुकानों का जो बाउंड्री है, जो लाइन है वहीं तक है, उससे आगे किसी ने बढ़ाया नहीं हुआ। और रोड्स भी खुली हैं और रोड्स पे किसी ने पार्किंग भी नहीं की हुई। इंडिया में तो होता है ना कि 5 मिनट में कोई सामान लेके आया और फिर पार्किंग रोड पे ही कर दी साथ के साथ ही। यहाँ पे पार्किंग भी नहीं की हुई रोड पे किसी ने। मेरे को पिनांग आइलैंड में एक बजट वाला रेस्टोरेंट मिल गया, थैंक्स टू साउथ इंडियन पीपल। यहाँ आपको बजटेबल रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। मैंने एक डोसा ऑर्डर किया है जिसे डोसाई कहते हैं यहाँ पे, और 3.5 रिंगट का है। 3.5 रिंगट कितने हो गए? लगभग 55 रुपये का। ये तो इंडिया से भी सस्ता है यहाँ पे। इंडिया से सस्ता इसलिए क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन की आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तमिल लोगों की, तो डोसा लोग खाना पसंद करते हैं। मैंने एक डोसा मंगवाया, एक दही मंगवाया और एक चाय। तो ये सब मेरे को 7 रिंगट में मिल रहा है। तो यहाँ से मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँगा और फिर आगे स्टे का देखता हूँ कि क्या करना है। मैंने मसाला टी ऑफर की थी, मिल्क वाली, काफ़ी अच्छी बनाई हुई है और इससे मुझे एनर्जी आएगी। अभी मेरा थोड़ा दिमाग चलने लगा, नहीं तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ किया नहीं और टाइम भी ज़्यादा होने लगा। ट्रैवल कर ही जा रहा हूँ, 8 बजने लगे हैं, ट्रैवल मैं कर ही जा रहा हूँ और मैंने कुछ खाया पिया था नहीं, अभी थोड़ी सी जान आई है। मैं अभी जा रहा था रोड पे तो थोड़े अजीब टाइप के मेरे को रिक्शा मिले हैं यहाँ पे, और ये वो रिक्शा, ये वाला जो भाई साहब चला रहे हैं, इनसे पूछते हैं अभी कि ये क्या ऑफ़र करते हैं, किस रेट पे। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? या योर नेम? My name Kana. Kana. Kana, what you offer, what you charge for this Normally rickshaw? for 1 hour we charge 50 ringgit. Sometimes we do for half an hour 25 ringgit. ओके, फॉर हाफ एंड आवर ये 25 रिंगट कॉस्ट कर रहे हैं और 1 घंटे के ये 50 रिंगट ले रहे हैं। फॉर फुल टाउन? It depends on how much hours you use. Okay. 1 hour is 50 ringgit. So this is a 3-wheeler Yeah, three-wheeler rickshaw. Yeah, manually pedal this tractor, no auto. It's manual. Okay, this is a manual. Yeah. Okay. So this is your fixed price. No, that's the normal price we are paying. Okay. So what's the name of this type of rickshaw? We call it threshold. Threshold. In English we call it threshold. In Malay we call it beca. बेचा इसे मलेशिया में कहा जाता है, और थ्रेशोल्ड जितना मैं समझ पाया हूँ इसको कहते हैं इंग्लिश में। और ये चार्ज काफ़ी करते हैं, मुझे ये पता नहीं है कि ये इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं, बट ये एक टाइप का रिक्शा ही है। आपने कहीं आसपास जाना है या टूर करना है, पूरा देखना है, तो ये आप रिक्शा ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे झंडा भी लगाया हुआ है मलेशिया का, Malaysia flag. मलेशिया फ्लैग है। और ये भाई साहब मज़े से अपनी सवारियों को ढूंढ रहे हैं, बट मैं ये रिक्शा नहीं लूँगा, कॉस्टली है काफ़ी, रहने देता हूँ, आगे चलता हूँ। और ये जॉर्ज टाउन का सेंट्रल फायर स्टेशन सामने दिख रहा है। एक ही गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, मे बी 1-2 और हो सकती हैं, बट यहाँ पे तो एक ही दिख रही है। यार मैं इधर घूम रहा हूँ और मैं ये फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब है ही नहीं है, ट्रैफिक तो है ही नहीं, ऊपर से लोग भी ज़्यादा है नहीं, बड़ा खाली खाली सा फील कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे इंडिया में रहने की आदत है, मुझे पता है कि इंडिया में क्या होता है कि
आपको वहाँ पे लाइक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप कहीं भी जाएं तो लोग ही लोग मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ मैं ये फील कर रहा हूँ कि लोग है ही नहीं है यहाँ पे। और ये बड़ा गुरुद्वारा ये सामने लिखा हुआ है। गेट तो इन्होंने बंद किया हुआ। अब यहाँ पे क्या रहने की कोई फैसिलिटी है क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्या बड़ा गुरुद्वारा में रहने की कोई फैसिलिटी है? इन्होंने तो लगाया हुआ है नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग अल्कोहल विद इन द प्रेमाइसिस, गेट ओपन 6 AM, गेट क्लोज। तो इन्होंने तो गेट ये क्लोज कर दिया हुआ। पूछूं क्या? नहीं, ये गेट ओपन ही है। देखते हैं यहाँ पे पटाखे छूट रहे हैं। भाई हाँ कोई तो मेरे को यहाँ मना कर दिया, कहते आप स्टे नहीं कर सकते। इनकी भी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। वो कहते हैं हम नौकर बंदे यहाँ पे हम काम करते हैं, जो मैनेजमेंट है यहाँ की ये अलाउ नहीं करती रहने के लिए। तो इन्होंने कहा हाँ आप खाना खा सकते हैं यहाँ पे सुबह आ गए, बट आप रह नहीं सकते। कुछ अपने इश्यूज़ बता रहे थे कि कुछ पास्ट में भी यहाँ कोई ऐसी वैसी घटना हुई है, बताया नहीं कि क्या घटना हुई है, बट इन्होंने मेरे को मना कर दिया स्टे करने के लिए। अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, टाइम भी 9:45 होने लगे हैं। अभी तो मेरे को कोई हॉस्टल या होटल भी नहीं मिलेगा इतनी रात को चेकिंग करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा मैं? कोई मेरे को मिलेगा रहने के लिए ठिकाना? मैंने उन्हें बस इतना बोला था मेरे को हॉल में ही रहने दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कम से कम सेफ्टी है वहाँ पे। और एक मेरे को प्लग चाहिए था चार्जिंग के लिए, मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकूँ या कैमरे को रिचार्ज कर लूँ, बट उन्होंने वो भी नहीं करने दिया। बट मैं किसी को फोर्स नहीं करता, जैसे उन्हें ठीक लगा। मैंने हाथ जोड़ के कहा तो मैंने उनकी बात मान ली। मैं कहा मैं चले जाता हूँ। अभी मैं कहाँ जाऊँगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। टाइम भी ज़्यादा होने लगा। यहाँ पे और गुरुद्वारे भी, यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई गुरुद्वारा आपको रखने वाला नहीं है। मुझे अभी हॉस्टल मिला, अभी इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे रूम है कि नहीं है। इज़ देयर एनी डॉर्मेट्री फॉर स्टे फॉर दिस वन नाइट? व्हाट्स योर रेट? चेक कर रहे हैं अभी, फिर बताते हैं। There is no. Okay. No, I am not taking. ये विक तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रूम नहीं है, और एक इन्होंने कहा कि यहाँ शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे आप रूम का पता कर सकते हैं, वहाँ चीप मिल जाएंगे। जब मैंने पूछा कितना के चीप हो जाएगा आइडिया, कहता आपको 30-40 रिंगेट में पर नाइट का स्टे मिल जाएगा। अब मैं इतना चीप इनको क्या बताऊँ कि मैं इतना महंगा स्टे करने नहीं वाला। अब मैं क्या करूँ? पूछ रहा था इनसे कहीं कोई रहने की जगह है, तो कहता कि आप पता कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। हॉस्टल बहुत महंगा है यार यहाँ पे। 40 रिंगेट में मैं 20 रिंगेट में कोलालमपुर से यहाँ तक आया हूँ, पेनांग तक 350 किलोमीटर में, और इनको 40 रिंगेट दे दूँ मैं 4-5 घंटे के लिए।
मैंने यार उनको बोला, मैं कहा हॉल में रहने दे, हॉल में भी साला कहाँ अलाउ करेंगे यार ये लोग ना, ये लोग समझते नहीं हैं मजबूरी का। अब मुझे अपनी सेफ्टी की ना चिंता होने लगी है, कहीं ना कहीं तो मेरे को जुगाड़ या गुजारा करना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा हो गया, 10-20 होने लगे हैं, थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे। अगर मेरे को कहीं मिला नहीं ना कोई ठिकाना तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा ढूंढूं जल्दी जल्दी। मेरे को एक मस्जिद में अभी रात गुजारने के लिए मिल गई है जगह, और मिलायू मस्जिद है ये, 24 आवर्स ओपन रहती है। ये कह रहे थे कि आप यहाँ पे लेट जाइए, सो जाइए थोड़ी देर, और यहाँ पे सेफ़ है बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा ग्राउंड बना हुआ है, ठंडा पानी भी है यहाँ पे, मैंने अभी पानी पिया है। और यहीं पे मैं आराम से लेट जाऊँगा और 4-5 घंटे बिताऊँगा, फिर सुबह चले जाऊँगा, देखता हूँ कहीं घूमूँगा, नहीं तो वापसी करूँगा। थक चुका हूँ काफ़ी, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 11:45 हो गए हैं।